एक लड़की आई है हमारे पास में, वो भी पिट के गई है, वो चीज़ थी उसके साथ में। सिर्फ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 16-17 साल की लड़की थी। वहीं पे उसको नहीं पता था, एक 18 साल की लड़की और एक 19 साल का लड़का ट्रेन के नीचे आकर के उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। अच्छा। वो दरअसल प्यार करते थे एक दूसरे को, फैमिली में बताना चाहते, लेकिन फैमिली उसकी चीज़ के लिए राजी नहीं थी। तो वहाँ पे उन दोनों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो चक्कर ही है ना कि ये, और वैसे भी खून के साथ ये शक्तियाँ ज़्यादा जो है संपर्क करती हैं, तो ये पीछे चली गई उसके साथ, है ना। चलो कैसे न कैसे घर के लड़की चलो घर में चली गई अपने, रात को जाने दो, उसको ट्रेन दिखाई दे रही है सपने में। ऐसे लग रहा है उसको कि जैसे उसको बांध के किसी ने रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंक दिया है। जैसे वो सोचते एकदम से जैसे ट्रेन की फिर से आवाज आना, फिर से वो चीज करना, मतलब वो 3-4 दिन से इतनी ज्यादा परेशान हो गए ना, उस चीज से इरिटेट हो गए, एक ही चीज बार बार रिपीट, बार बार रिपीट, बार बार रिपीट, मतलब डिस्टर्ब होगी लाइफ में इस चीज को लेकर के कि वो बंदी, मतलब कहते हैं साइको टाइप मतलब बातें करने लगी कि मुझे ट्रेन पे जाना है, मुझे ट्रेन बुला रही है, मुझे माँ बाप उसको पकड़ के ला रहे हैं, बंदी जाकर के ट्रेन पे जो है उस पे जाकर के मतलब लेट रही है वहां पे। अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ हो कभी आपके साथ कि आपके साथ कोई हॉरर इंसिडेंट की आप घबरा गए हो ये चीज देख के? हुआ क्या था एक बार कि मैं पूजा में था, मतलब मेरे को नदी में जाना था बेसिकली ना। नदी का जो पानी है, दरअसल एक पूजा ये थी कि जो जिस चीज़ के लिए मैं पूजा कर रहा था उसने आना था और लेके जाना था। उस समय मेरे को क्या करना था कि हाथ ऐसे ऊंचे उठा करके ना पूरा उसके लिए प्रसाद करना था, और ऊपर से लहर आकर के उसको ले जाना था। तो पाँव के नीचे से पकड़ करके मुझे खींच लिया था, यहाँ तक मुझे जो है धसा दिया था उन्होंने उसी के अंदर। मतलब हाँ, वो जैसे लाइक दलदल टाइप में ना। तो जब वो बाद में जब आई वो शक्ति, जिस शक्ति की मैं पूजा कर रहा था, जब वो आई तो उस शक्ति के कारण वो सब जो है पीछे हट गई थी, क्योंकि वो उनकी जगह थी। नमस्कार, हाथ जोड़ के ढेर सारा प्यार। क्या तंत्र से हम बहुत कुछ काबू में कर सकते हैं? जैसे कि अपनी भूख, अपनी प्यास, यानी कि ठंड लगना, गर्मी लगना। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन उठाया था बहुत टाइम पहले कि जहां पर हमारे फौजी बर्फ के अंदर स्नो बूट में होते हैं तब भी उनको स्नो बाइट हो जाती है, लेकिन हमने बहुत सारी क्लिप्स ऐसी देखी कि कोई साधु बाबा, कोई नागा बाबा वहां पर ऐसे ही घूम रहे हैं हर हर महादेव के नारे लगाते हुए। इस पॉडकास्ट में आप देखेंगे कि क्या भूत किसी को वश में कर कर उसको जान देने तक उत्साह सकते हैं। ऐसी बहुत सारी पैरानॉर्मल और ऐसी बहुत सारे डरावने किस्से आप इसके अंदर सुनेंगे। पॉडकास्ट पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। आपने पिछले वाले वीडियोस के कमेंट पढ़े कुछ? नहीं। उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे थे जैसे हम तंत्र विद्या के द्वारा कुछ भी पा सकते हैं। भी क्या ये पॉसिबल है कुबेर साधना करके हम पैसे, मतलब पैसे वाला बन सके? पहली बात तो कुबेर को देवता की श्रेणी में जो लोग लेते हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं मुझे लगता है, क्योंकि कुबेर देवता नहीं, वो एक याक्ष है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना, जो लोग कुबेर देवता की मूर्ति माँ भगवती लक्ष्मी जी के साथ में स्थापित कर लेते हैं, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुबेर याक्ष है और याक्ष आपको याक्ष योनि में लेके जाएगा। देवताओं की पूजा करोगे आप देवत्व योनि में जाओगे, पितरों की पूजा करोगे तो आप पितृलोक में जो है देवताओं की जो है शरणागति को प्राप्त करोगे। प्रेतों की पूजा करोगे तो आप प्रेत लोक में जाओगे, सीधी सी बात है। क्योंकि जो जिस मार्ग का अनुसरण करता है, जिस शक्ति का अनुसरण करता है, वैसी शक्ति उसको जो है प्रभाव भी देगी, वैसे फल देगी, अपना लोक भी देगी, है ना। तो याक्षों की पूजा करोगे तो सीधी सी बात है याक्ष लोक मिलेगा। और कुबेर देवता, जो लोग बोलते हैं कि कुबेर धन प्रदान है, वो धन प्रदान नहीं है, वो धन के संरक्षक है असल में जी। क्योंकि कुबेर के चित्र को यदि जब आप देखते हैं ना, कुबेर जी जो होते हैं दरअसल में जो कुबेर जी है ना, इनको कुबेर जी बनने के लिए, ये जो कुबेर बने हैं असल में याक्ष बने हैं, इनके 3 जन्म के बाद, तपश्चर्या के बाद इनको जो है कुबेर जो है याक्ष रूप में इन्होंने भगवान शंकर की साधना की थी। शिव शक्ति ने दोनों को इसको दर्शन दिए थे 3 जन्म के बाद, तब जाकर के इनको जो है इनको याक्ष रूप से इनको जो है धनवंतरी देवता के रूप में इनको जो है मतलब स्थान दिया गया था। धनवंतरी है कि धन के संरक्षक, कि आपको आपके ऊपर कमांडिंग है कि आप इसको संरक्षक करके रखें, इसको जोड़ के रखें, संजो के रखें। कुबेर देवता के हाथ में आपने देखा कि पोटली होती है और हमेशा वो धन के घड़ों के ऊपर बैठे रहते हैं हमेशा। ये नहीं कि वो लुटा रहे हैं, जैसे मां लक्ष्मी जो होते हैं उसके हाथ में तो अक्षय पात्र होता है, वो हमेशा लुटाती रहती है उस चीज में। क्योंकि धन जब संचय किया जाता है, तब धन जब एकत्र किया जाता है तो वो वाद विवाद को लेके आता है।
अच्छा, कि सच्चाई है, आपने भी देखा है, जहां पे अधिक धन होगा वहां लुटेरे आएंगे लूटने के लिए, जहां पे लड़ाइयां हो जाएंगी वहां पे बच्चे या माँ बाप के अगेंस्ट हो जाएंगे, भी बुड्ढे ने सारी जिंदगी इतना पैसा जोड़ लिया हरामी, अब हमारे लिए दे के नहीं जा रहा। ये सच्चाई है इस चीज की। तो वो ये मतलब वहां पे ये मतलब ये इस चीज को ये मतलब बोलते हैं ना कि ये विवाद को, लड़ाई को, झगड़े को, इन सब चीजों को लेके आता है अपने साथ, नेगेटिविटी लेके आता है अपने साथ में। और कुबेर जी के साथ आपने देखा होगा कि साथ में नेवला होता है। कई लोग समझते हैं कि नेवला आसन है, आसन नहीं है, इनका कारक है। क्योंकि धन जो होता है, बोलते हैं धन के ऊपर रक्षक जो होता है वो नाग होते हैं, कहीं भी जो आप देख लो बोलता है कि धन के रक्षक नाग रहेंगे, लेकिन और जो नेवला होता है वो क्या होता है? नाग का दुश्मन। वो नाग का दुश्मन है, वो हमेशा धन को संशय रखने के लिए बोलता है, और वो बोलता है कि यहां से अपनी प्रोटेक्शन हटाओ और इसका जो है दुनियादारी में वितरण करो। तो वो एक रूप में वो ये भी संदेश देते हैं कि धन का संशय करना अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो कल को आपका नाश कर दे। और कुबेर जी का जो सवारी जो बोला गया ना, वो मनुष्य को बोला गया। कुबेर जी जो बैठते हैं ना, इंसान के ऊपर जो है इनकी सवारी होती है, क्योंकि वो अगर सर के ऊपर अगर किसी इंसान के बैठ देना, लालच, ग्रीडीनेस, हंगर कि मुझे पैसा खर्चा ही नहीं करना, आता आ जाए, मैं यूज ना कर सकूं कहीं पे भी, तो वो उसका सर्वनाश कर देता है। क्योंकि यहीं से उसके लालच को भी जन्म मिलता है, यहीं से कंजूसी को भी जन्म मिलता है। ये कुबेर जी इस प्रकार से मतलब रिएक्ट करते हैं। अगर बात आ जाए धन के स्वरूप की, तो धन प्रदा तो साक्षात महालक्ष्मी है, असल में जगदम्बा है। क्योंकि लक्ष्मी जी के जो उत्पन्नता है, इनके दो कारक बोले गए हैं पहले तो। क्योंकि लक्ष्मी जी जो है ना, लोग बोलते हैं कि समुद्र से उत्पन्न हुई है, समुद्र मंथन से निकली, नहीं, इनका भी जो है इतिहास है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी असल में असुरों में खेल कूद के पैदा हुई हैं। असुरों में जो असुर जो लोग हैं ना, इनके परिवार के लोग बोले जाते हैं लक्ष्मी जी के, क्योंकि इसको पाताल वासिनी कहा गया असल में। और ये सच्चाई भी है, जितना भी धन जो आता है, चाहे आप सोना देख लो, चांदी ले लो, फल सब्जियां, उपज, जो कुछ है वो सब जमीन से निकलता है, आसमान से नहीं गिरता ना। सबका कारक जमीन है, भूमि से जो निकलता है वो सब इसी चीज के ऊपर निकलता है। अन्यथा जो माँ लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी जी भी ऐसे उत्पन्नता नहीं हुई है। जो लक्ष्मी जी के जो पिता भृगु ऋषि जी जो हैं, वो मतलब उन ब्रह्मा जी ने, सप्तऋषियों में वो एक रहे हैं, वो उन ब्रह्मा जी ने उनको एस्ट्रोलॉजी उनको सिखाई, उन्होंने पामलॉजी को और जो है एस्ट्रोलॉजी को, मूनलॉजी को, फेस रीडिंग को, उन्होंने इतना ज्यादा शार्प इसको कर लिया, जिसके माध्यम से फल स्वरूप उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का पूरा खगोलीय विज्ञान, धरती का एक एक जगह केंद्र बिंदु, उन्होंने सब चीजों का नक्षत्र ज्ञान उन्होंने जो है लोगों को दिया है, भृगु ऋषि जी ने। और भृगु संहिता के अंदर आप ये पढ़ सकते हो अच्छे से, ये मैं नहीं बोल रहा, भृगु संहिता बोल रही है कि भृगु संहिता के अंदर ये चीज लिखी गई है कि इसी उनके जो है तप के कारण उनको जो है माँ लक्ष्मी जैसे उनको संतान उत्पन्न है। क्योंकि जो इस चीज का धनी होगा, विद्या ज्ञान का, कला का धनी होगा, तो सीधी सी बात है, उसके पास ज्ञान है तो निसंदेह धन की उसके पास कोई कमी नहीं है किसी भी चीज की, है ना। तो पहला तो ये। दूसरा क्या है कि जो लक्ष्मी जी के जो भाई रहे वो शुक्राचार्य जी रहे हैं। शुक्र देवता जी लक्ष्मी जी के भाई हैं असल में। अच्छा। हाँ जी, जो राक्षसों के जो गुरु हैं, और उन्हीं के पास मृत संजीवनी विद्या, और किसी के पास मृत संजीवनी विद्या नहीं है। जो मुर्दों को जिंदा करने का जो है ना, वो सिर्फ इन्हीं के पास और किसी के पास नहीं है। जो मृत्यु को भी मतलब मरे हुए लोगों को भी मृत संजीवनी विद्या जो आती है, वो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास रहती है। लेकिन बात जब आ जाती है ना, ये पाताल वासिनी रही है, लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ, जब उस समय जब भगवती ऊपर आई, तब ये अट्रैक्ट हुए भगवान नारायण विष्णु के प्रति, क्योंकि उन्होंने उस धन को संशय करने का, यूज करने का तरीका उन्होंने जो है रखा। तब नारायण जी ने जो है माँ लक्ष्मी को स्थिरता के रूप में जो है स्थिर किया, तब जाकर के लक्ष्मी जी का इनके साथ हुआ। और ये समाज के मध्य जब आप लक्ष्मी जी को देखते हैं, वैसे लक्ष्मी जी का असली नाम भी लक्ष्मी नहीं है, तंत्र के अंदर इनको श्री विद्या कहा जाता है। श्री विद्या जैसे ओंकार, जैसे ध्यान तत्व, अध्यात्म का जो एक बीज अक्षर बोला गया वो होता है ओम। वैसे ही यशस्व हो गया, आपकी ख्याति होगी, विख्याति होगी, पैसा तो खाती भी है, विख्याति भी है, खान पान का वैभव भी है ना। तो इन सब का एक बीजाक्षर जो बोला गया वो श्री, और श्री विद्या जिसके पास है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने हमेशा अपने ललिता त्रिपुर सुंदरी की जो है स्थापना क्यों की है? रीजन यही है ना इसका, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे राज्य के अंदर हमेशा श्री बनी रहे, मेरे राज्य के अंदर हमेशा पैसा बना रहे, बरकत बनी रहे। तो असल में श्री बोली गई है। लक्ष्मी शब्द बाद में है, लक्ष्य अमी, ये दो शब्दों के सुमेल से बना है। लक्ष्य का क्या मतलब होता है? टारगेट, है ना, कि मैंने एक टारगेट अचीव करना है, कि लक्ष्य अमी, वो कि ये मेरा टारगेट है, श्री लक्ष्य अमी, कि श्री है मतलब पैसा, धन, समृद्धि, ये मेरा लक्ष्य है, और ये अमी, ये मेरा लक्ष्य है मूल रूप में। तो इस चीज के रूप में कालांतर में आकर के भगवती जो है श्री लक्ष्मी के रूप में विराजमान हुई।
मतलब लोगों ने इसको किया गया जो मिथ्स अगर आप पढ़ लेते हैं, तंत्र विज्ञान अगर आप पढ़ लेते हैं, एक माइथोलॉजीज जो दंत कथाएं जो निकलती हैं ना, वो निकलती हैं पुराणों से, है ना। पुराण जो बोले 19 पुराण हुए, उसमें से कथाएं लिखी गई हैं। एक होता है कि उसके जीवन के अंदर उसने क्या किया। माने इसका एक आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि आप हो जैसे, है ना, आपके जीवन के ऊपर अगर कोई बायोग्राफी लिखे, है ना, तो आपके बारे में ये लिख सकता है कि आप इतनी उम्र में इतने थे, आपने इस उम्र में ये खेला, आप इससे मिले, आपकी दोस्ती हुई, परिवार हुआ, ये जीवन के ये फेस किए, ये सब जो है बताया जा सकता है। लेकिन आपने जीवन में 2+2=5 ये बताया जा सकता है कि आपने क्या विद्या वहां से ग्रहण की, या आपने 5+5 ये =10 ये विद्या आपने ग्रहण की, क्या इसके बारे में उसमें उल्लेख है? नहीं। ये आपकी लाइफ की स्टोरी को बयान कर सकता है, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को बयान कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो ये जो श्री विद्या जो कॉन्सेप्ट है, ये है तंत्र, और जो इनके ऊपर जो बनाई गई कथाएं हैं, ये होते हैं उपनिषद और पुराण। इनमें अंतर है विद्या में और पुराणों में। जो श्री विद्या है मूल रूप में ललिता त्रिपुर सुंदरी के साथ श्री मातृका का जो कॉन्सेप्ट है, श्री चक्र की जो मिस्ट्री है, यहीं से आती है। इनके मंडल होते हैं जिसके अंदर लक्ष्मी मंडल जो होता है, जिसमें अष्ट लक्ष्मियों का जो है ध्यान आता है। संतान लक्ष्मी हो गया, है ना, धन प्रदा लक्ष्मी हो गया, अन्न प्रदा लक्ष्मी हो गया। इस प्रकार से इन लक्ष्मियों का मतलब, लक्ष्मी का मतलब ये होता है कि लक्ष्य आमी, संतान लक्ष्य आमी, कि मुझे संतान की प्राप्ति करने श्री के माध्यम से, पैसा भी आए, सुख समृद्धि भी आएगी इस चीज से, है ना, कल को शादी होगी। और धन लक्ष्य आमी, कि यही कि मतलब धन चाहिए मुझे और यही लक्ष्य है मेरा, इसी की मैं साधना करूंगा। इसका मतलब ये होता है असल में। तो हमारा जितना भी सनातन का ज्ञान है, तंत्र का ज्ञान है, संपूर्ण रूप में बिल्कुल क्लीन चिट, बिल्कुल दूध की तरह साफ है। सिर्फ ये है कि इसको समझने की जरूरत है। जगदम्बा का स्वरूप भी बिल्कुल समझने की जरूरत है। सिर्फ इसका एक विधान बताया गया कि आप इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, वो विधान को ही तंत्र कहा गया। अदरवाइज तंत्र इससे सिवा और कुछ भी नहीं है। ये जो लोग कथाएं बोलते हैं ना कि लक्ष्मी जी के साथ अलक्ष्मी आती है, ये तो देखो सिंपल सी बात है। समुद्र मंथन की भी जब आप कथा पढ़ते हो, तब आप क्या देखोगे कि समुद्र मंथन अब अकेले लोगों से तो हुआ नहीं है। बोलते हैं जब लक्ष्मी को प्राप्त करना था तो देवता एक तरफ लगे, एक तरफ राक्षस लगे। आज के टाइम में तो वही चीज है ना कि अगर आपको कोई भी एक टारगेट अचीव करना, कोई कंपनी भी करनी है, तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को साथ में लेकर के चलना पड़ता है। लेकिन सबका मेन टारगेट क्या है? वो जो आप जो है चाहते हो मेन रूप में, तो उन लोगों को भी साथ में लेकर के चलना पड़ता है, इनको भी लेकर के चलना पड़ता है, बशर्ते आपका टारगेट क्या है, ये जो है मैटर रखता है। ये नहीं मैटर रखता ना कि आप किस प्रकार के आप एटमॉस्फेयर में उस चीज को आप किस तरीके से आप उसको हैंडल करके चलते हैं। तो यही लक्ष्मी माता जो है हमें समझाती है मूल रूप में। और जो लोग कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी की साधना करने से हमें धन मिल सकता है, कुबेर जी की साधना करने से हमें धन मिल सकता है, भगवती लक्ष्य आमी, तुम्हें वो उस चीज का लक्ष्य दे सकती है। अगर तुम कॉन्सेंट्रेट करोगे उस चीज के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि शायद आपके पास धन की कभी कमी हो सकती है। आप ना, अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर एग्जांपल लेने पे अगर हम आ जाए ना, जैसे एक लोटा जल का होता है ना, धरती पे अगर हम डायरेक्ट गिराते तो क्या वो नीचे धरती में खड्डा कर देगा। यदि हम उसके ऊपर एक पत्थर रख लें, तो वो पत्थर क्या है कि वो एक बेस बन गया ना उसका, तो वो उसके ऊपर गिराएंगे तो वो क्या है कि वो आजू बाजू बिखर जाएगा और वो धरती को भी सेव कर लेगा ना। बशर्ते अगर उसी की धार को बिल्कुल पतला करके अगर उसको किया जाए तो वो पत्थरों को भी काट देगा। लक्ष्य था ना, वो तो टारगेट था ना, अचीव किया। अगर चाहते तो आप धरती के अंदर उसी को जो है अगर तेज करते तो आप धरती के अंदर भी खड्डा कर सकते थे उस चीज के अंदर। लक्ष्य हुआ ना ये तो लक्ष्य को, टारगेट को अचीव करना लक्ष्मी साधना हमें सिखाती है, श्री विद्या कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है। और इसका विधान ही यही होता है कि अपने लक्ष्य के ऊपर संपूर्ण रूप में अडिंग रहना, अपने लक्ष्य को किसी और की तरफ अचीव नहीं करना। भगवती लक्ष्मी के साथ जो आउल होता है वो यही सिखाता है, क्योंकि दिन में के टाइम वो सोता है, बोलता है जिस टाइम पे सब लोग विचरते हैं, सब लोग ढूंढते फिरते हैं, काम ढूंढते हैं, काम करते हैं, उस टाइम पे नहीं। लेकिन देखा होगा कि सभी जो जीव जंतु जो होता है वो झुंड में रहते हैं। उल्लू अकेला है जो झुंड में नहीं रहता, वो अकेला ही अकेला घोंसला बनाएगा अपना। वो क्या है कि वो सबसे परे ना, जिसको लक्ष्मी चाहिए, जिसका लक्ष्य है, वो सबसे परे होकर के उस टाइम पे जो है उस चीज पे टारगेट करेगा जहां पे कोई भी नहीं सोच सकता। और उस समय उसको शिकार मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सब जानवर सो रहे होते हैं उस टाइम पे, तो शिकार कहां से नहीं मिलेगा बताओ जरा। तो लक्ष्मी जी भी हमें यही सिखाती है। कमल पे सिंहासना है भगवती। कमल का भी मतलब ये होता है कि आजू बाजू आपकी कितनी भी नेगेटिविटी है, उसके बीच में आपने अपना जो क्या बोलता है कि अपना कैरेक्टर कैसा रखना है, वो साफ होना चाहिए। तभी आपके ऊपर एक लक्ष्य स्थापित होगा, तभी आपको लक्ष्मी मिलेगी। अक्षय पात्र का भी यही विधान है कि प्राप्ति तब कर सकते हो जब एक लक्ष्य होगा। जब लक्ष्य ही नहीं तो प्राप्ति किस बात की। तो यही लक्ष्मी साधना हमें सिखाती है कि लक्ष्मी का असल रूप में जो लक्ष्य है वो प्राप्ति है, और प्राप्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है। ये नहीं कि सिर्फ लक्ष्मी साधना आप काम करते रहें और बैठे रहें, हे लक्ष्मी मां भगवती हमें धन दे दो,
भगवती तुम्हें लक्ष्य दे सकती है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता दे सकती है, उसको समझने का तो कोशिश करो कि असल में लक्ष्मी तुम्हें क्या समझाना चाहती है और तुम कर क्या रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम साधना करो, अगर भगवती तुम्हें जमीन फाड़ के तुम्हें जो है धन वहां पे जो है खड़ा कर देगी, जी नहीं करेगी, पॉसिबल नहीं है ना। तो भगवती तुम्हें लक्ष्य दे सकती है, उस चीज में तुम्हें बढ़ा सकती है, तुम्हें उस चीज के लिए तुम्हें क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं कि प्रोत्साहन दे सकते हैं, लेकिन समझने की जरूरत है उस भगवती को। अगर समझोगे नहीं तो शायद लक्ष्मी तो छोड़िए, आप कुछ भी नहीं कर सकते जीवन के अंदर। तो मुझे ये लगता है। जैसे भी आप मेरे को बता रहे थे कि यहां से जाने के बाद भी और भी ऐसे इंसिडेंट हुए थे हॉरर। ये तो पार्ट ऑफ अ लाइफ है, ये चलता है तो बहुत कुछ। कि क्या क्या हुआ आपके साथ? अभी जो मतलब जाने के बाद हाँ। बताता हूँ। एक्चुअली एक लड़की मेरे पास आई, वो रेलवे में मतलब जॉब करती है, अब डेली अप एंड डाउन का उसका काम है, आना जाने का। तो क्या है कि वो जैसे सभी एक इच्छा होती है ना सभी के, परफ्यूम लगाना, मेरे को भी ये रहता है, मेरे मतलब हमेशा बैग में पड़े रहते हैं। तो क्या है कि वो जाना डेली अप एंड डाउन उसका करना है ना। एक बार क्या हुआ कि वो ट्रेन मतलब जो थी वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गई और जाने के लिए रास्ता नहीं था। तो वो क्या हुआ कि एक ट्रेन की जो पटरी होती है ना, बीच में 3 या समथिंग 4 पटरी थी, वो उसके ऊपर क्रॉस करके समथिंग वहां चली गई। वहीं पे उसको नहीं पता था, एक 18 साल की लड़की और एक 19 साल का लड़का ट्रेन के नीचे आकर के उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। अच्छा। वो दरअसल प्यार करते थे एक दूसरे को, फैमिली में बताना चाहते, लेकिन फैमिली उसकी चीज़ के लिए राजी नहीं थी। तो वहाँ पे उन दोनों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया उसके नीचे आके, मतलब ट्रेन के नीचे आकर के, दोनों मर गए। चलो, अब वो लड़की आई है, वो आई डोंट नो कुछ मीठा खा के गई थी, और उस टाइम पे उसको पीरियड्स भी आए हुए थे लड़की को। जब पीरियड्स आते हैं ना, उस टाइम पे जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब किसी भी लड़की के साथ, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों की जो एनर्जी होती है वो काफी वीक होती है। तो चक्कर ही है ना कि ये, और वैसे भी खून के साथ ये शक्तियां ज्यादा जो है संपर्क करती हैं, तो ये पीछे चली गई उसके साथ, है ना। चलो कैसे न कैसे घर के लड़की चलो घर में चली गई अपने, रात को जाने दो, उसको ट्रेन दिखाई दे रही है सपने में। ऐसे लग रहा है उसको कि जैसे उसको बांध के किसी ने रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंक दिया है, कि उसकी गर्दन कट गई, ठीक है, उसके पाँव कट गए हैं और तड़प रही है, वो दर्द हो रहा है उसको अच्छे तरीके से। वो देख रही है अपने आप को, एकदम से वो भाग के उठी, ठीक है दैट्स फाइन, है ना, देख रही है आजू बाजू भी कोई नहीं है। जैसे वो सोचते एकदम से जैसे ट्रेन की फिर से आवाज आना, फिर से वो चीज करना, मतलब वो 3-4 दिन से इतनी ज्यादा परेशान हो गए ना, उस चीज से इरिटेट हो गई, एक ही चीज बार बार रिपीट, बार बार रिपीट, बार बार रिपीट, मतलब डिस्टर्ब हो गई लाइफ में इस चीज को लेकर के। बाद में उसको क्या कि आवाजें सुननी शुरू हो गई, क्योंकि रात को सोई नहीं वो, 2-3 दिन लगातार उसका इस चीज के सिस्टम में निकल गया है ना सोने के कारण, तो वहां पे सो नहीं पाई वो लड़की। तो बाद में उसके साथ क्या हुआ लड़की के साथ कि वो बंदी मतलब कहते ना साइको टाइप मतलब बातें करने लगी कि मुझे ट्रेन पे जाना है, मुझे ट्रेन बुला रही है, मुझे माँ बाप उसको पकड़ के ला रहे हैं, बंदी जाकर के ट्रेन पे जो है उस पे जाकर के मतलब लेट रही है वहां पे। तो वहां पे मतलब बंदी का सिस्टम क्या हो रहा है कि वहां वो ट्रेन पे जा जाके लेट रही है, माँ बाप फिर से बुला के लेके आ रहे हैं, तो वहां पे बंदी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वहां पे वो उसके ऊपर हावी कर लिया था ना उन्होंने, उसको इतना ज्यादा परेशान कर लिया था। तो बाद में फिर वो हमारे पास लेके आए थे उसको, फिर बाद में चलो माता रानी की कृपा से वो ठीक हो गया था। तो ये चीज़ है, अब वो भी लड़की नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई ऐसा इंसिडेंट? ये भी हुआ है, अभी लास्ट वीक हुआ है। एक लड़की आई है हमारे पास में, वो भी पिट के गई है, वो चीज़ थी उसके साथ में, सिर्फ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 16-17 साल की लड़की थी। वो स्कूल में जाया करती है ना। तो हुआ क्या कि वो परेशान कर रही हैं अपने जो है मतलब घर पे, काफ़ी टाइम से अजीबोगरीब टाइप की हरकतें कर रही है ना, कभी सर घुमा रही है, कभी नाच रही है ना, कभी अकेले से बातें कर रही है, कभी दीवारों को नोच रही है, कभी खुद के कपड़े फाड़ रही है, कभी सिर पटक रही है अपना ज़मीन में देके। माँ पूछे क्या हुआ है, बोल रहा है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब ऐसा शो करे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है उसके साथ। तो बार बार यही मतलब जगराते के टाइम की बात है, मंदिर पे मतलब थी वो लड़की। तो हुआ क्या, बल्कि इन्होंने पिटा उसको, तो है ना। तो हुआ क्या कि मतलब ऊपर बैठी, अब माँ बाप को लगे कि हमारी बेटी शायद उसको माता आ रही है कहीं, वो माता रानी बनने का ढोंग करे। मैंने कहा कौन सी माता, कैसी माता, जाओ लेके आओ, कौन से पकड़ के, कौन सी माता। मैंने कहा तो पकड़ लाए भाई। वो एक नहीं 2 चीजें थी उसके ऊपर। एक तो ये कि कोई स्कूल में, वो जिस स्कूल में जाती है परफ्यूम वगैरह लगा के जाती है, वहां के बाथरूम में किसी लड़की का रेप करके जो है गिरी गई थी वो। उस लड़की का रेप हुआ था। रेप करने के बाद ये बाद में पता करवाया गया था
कि ये बात सच थी। वो लड़की का रेप हुए हुए उस स्कूल में 16-17 साल पहले हुआ था और वो उस लड़की के साथ आ गई क्योंकि वो मीठा खा के वो बाथरूम में गई थी, उसके साथ लग गई। और उन्हीं के घर के साथ में कोई औरत थी जिसको उसके हस्बैंड ने जला के मारा था किसी और औरत के कारण। वो सोई हुई थी और उसको जला के मार दिया था और वो उसके साथ आ गई थी और दोनों उसके परेशान कर रही थी उसको। अच्छा, दो आत्मा एक साथ एक ही पे थी? हाँ, एक पे थी। फिर क्या, बस माता रानी की कृपा से पकड़ी, ढाई, ठीक है, वो भी अभी बिल्कुल फाइन है। हाँ सही है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ हो कभी आपके साथ कि आपके साथ कोई हॉरर इंसिडेंट कि आप घबरा गए हो ये चीज देख के? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, साधनाओं के दौरान तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं साधकों के साथ जिसमें हम भी घबराए हैं, बहुत घबराए हैं, ऐसी बात नहीं है। हुआ क्या था एक बार कि मैं एक पूजा में था, मतलब मेरे को नदी में जाना था बेसिकली ना। नदी का जो पानी है, दरअसल एक पूजा ये थी कि जो जिस चीज़ के लिए मैं पूजा कर रहा था उसने आना था और लेके जाना था। उस समय मेरे को क्या करना था कि हाथ ऐसे ऊंचे उठा करके ना पूरा उसके लिए प्रसाद करना था और ऊपर से लहर आकर के उसको ले जाना था। लेकिन बशर्ते मुझे ये नहीं पता था कि उस जगह के ऊपर मुर्दों का दाह संस्कार किया जाता है या फिर उस जगह के ऊपर जो है राख फेंकी जाती है उनकी। तो हुआ क्या, मैं अपनी साधनारत था। अब उसमें होता क्या हमारी साधना के दौरान, अब वैसे इतना बताना नहीं चाहिए, चलो एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको बताता हूं मैं कि जिस शक्ति के लिए ये साधना की जा रही थी ना, भले पानी हो या ना हो, वो पानी ऑटोमेटिकली आएगा और वो अपना प्रसाद लेके जाएगी। तो उस समय पे हाथ ऊपर उठा करके प्रसाद देना पड़ता है दोनों हाथों से। तो ऐसी लहर आएगी, वो पूरा का पूरा प्रसाद चला जाएगा। तो लहर तो उस समय आने में टाइम था क्योंकि जब चल रहे थे तो पाँव के नीचे से पकड़ करके मुझे खींच लिया था, यहाँ तक मुझे जो है धसा दिया था उन्होंने उसी के अंदर। मतलब हाँ, वो जैसे लाइक दलदल टाइप में ना। तो जब वो बाद में जब आई वो शक्ति, जिस शक्ति की मैं पूजा कर रहा था, जब वो आई तो उस शक्ति के कारण वो सब जो है पीछे हट गई थी क्योंकि वो उनकी जगह थी। चक्कर ये था और सारा का सारा जो है मतलब वो लेके चली गई थी। तो ये तो मेरे साथ हुआ है काफी, लेकिन घबराने की इतनी टेंशन नहीं होती क्यों, उस जगह के ऊपर हमें ये पता है कि जब कोई भी शक्ति हार्म नहीं कर सकती साधकों को तब तक जब तक साधक अपने कवच का संपूर्ण रूप में ध्यान करके चलता है, साधक अपने काया को संपूर्ण रूप में बंधन करके चलता है। साधक का एक शरीर को यंत्र कहा जाता है ना तंत्र के अंदर, जब तक साधक का यंत्र नहीं जगता है ना, कोई भी बुरी शक्ति आपको हार्म कर सकती है। जब तक आपके चक्र जागृत नहीं होते ना, आपको कोई भी बुरी शक्ति आपको हार्म कर सकती है। यदि आपके चक्र जागृत है, बुरी शक्ति छोड़िए, आपको देवी देवता भी आपको परास्त नहीं कर सकते। ये सत्यता है। शरीर को वज्रांग के अंदर जो है समावेशित करना पड़ता है। यदि आप वज्रांग कर लेते हैं, वज्रोली मुद्रा को धारण कर लेते हैं। वज्रांग का क्या मतलब होता है? वज्र अंग। शरीर पे सर्दी गर्मी किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपको कोई मारे उस चीज का फर्क नहीं पड़ता। यदि आप मंत्र शक्ति से यदि आप शरीर को कीलित कर लेना, कोई यदि आपको मारेगा भी तो भी आपको दर्द नहीं होगा। आपने देखा होगा साउथ के अंदर लोग यहाँ से जो है त्रिशूल निकाल लेते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो कील लेते हैं, उसको दर्द नहीं होता। लेकिन अगर उत्कीलन निकाल देंगे आप तो वो दर्द होगा। अच्छा, जैसे कि चक्र एक्टिवेट करने की बातें करते हैं, अब कई जगह दो तरीके की बातें होती हैं। जैसे एक जगह कहा जाता है कि ये तंत्र के द्वारा भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं और एक कहा जाता है कि हम योग के द्वारा इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो किस पे ज्यादा मतलब जा सकते हैं हम? योग जो है तंत्र का ही एक भाग है मूल रूप में। तंत्र का जो अधिष्ठित यदि चक्र साधना अगर की जाए ना, तो श्रीमद चक्र स्वामिनी जो भगवती बोला गया ना, चराचर जगत चक्र स्वामिनी जो बोला गया, श्री माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कामाक्षा को बोला गया मूल रूप में, क्योंकि इनका जो मंदिर भी जो मूल रूप में विराजमान है वो श्री चक्र के रूप में विराजमान है और शरीर का जो स्वरूप जो होता है वो चक्र के रूप में विराजमान होता है। यदि आपको एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझाते हैं, ये चराचर ब्रह्मांड भी एक चक्र के रूप में विराजमान है ना। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। आप 10 दिशाओं के बारे में आप जानते हैं? नहीं, मैं आप 4 रास्तों के बारे में तो जानते होंगे ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 हो गया ना। इसी के साथ जो है अग्नि कोण, वायु कोण, वरुण कोण, यम ये सुनी है मैंने। होते हैं ना, ये 4 हो गए। अगर आप इनके कोणों को आपस में यदि जोड़ दें तो 10 हो जाते हैं? नहीं, जोड़िए, अपने दिमाग से जोड़िए इसको। इस प्रकार से यदि आप जोड़े तो एक कमल पद्मासन की तरह बन जाएगा ना। ऊपर से एक आकाश की तरफ एक दिशा जा रही है, एक जा रही है पाताल की तरफ। यदि आप इनको नीचे की तरफ जोड़ दे और एक ऊपर की तरफ जोड़ दे तो ये संपूर्ण रूप में क्या बन जाएगा? कमल पद्मासन की तरह बन जाएगा। कमल बन जाएगा ना संपूर्ण, जिसके 8 पंखुड़ियां, एक ऊपर जो है उसके कमल पद्मासन है और एक नीचे है जो कि उसकी जो है डंडी का स्वरूप है। यही नाभि के कुंडलिनी ऊर्जा शक्ति का प्रतीक होता है, जो कि माँ कामाक्षा के अंदर भी दिखाई देता है। शंकर जो होता है वहां पे शव रूप दिखाया जाता है, वो मानस स्वरूप में प्रेत रूप दिखाया जाता है। जब इंसान अपनी नाभि की कुंडलिनी जो ऊर्जा होती है उसको यदि अपने चक्रों को एक रूप में समावेशित कर ले तो माना जो इंसान का जो शरीर है संपूर्ण रूप में इन 10 दिशाओं के स्वरूप हो जाता है मूल रूप में।
तो अष्ट चक्रों को जगाने के लिए पहले इन अष्ट जो दिशाएं हैं, इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति अनिवार्य होती है मूल रूप में। और इसके बाद एक के बाद एक, चाहे मणिपूर्ण चक्र हो, चाहे अनाहत चक्र हो, चाहे स्वादिष्ट चक्र हो, इन सब चक्रों का भेदन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होता चला जाता है। इसके लिए जो है चक्र साधना अनिवार्य होती है। यदि आप तंत्र के माध्यम से अगर यदि आप इसको करते हैं, कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से आपको प्रेत रूढ़ा शव की साधना अनिवार्य होती है इस चीज के लिए, है ना। तीसरा इसके लिए क्या होता है कि अष्टांग योग के होते हैं, और वज्रोली मुद्रा आपको धारण करनी पड़ती है इस चीज के लिए, और सिद्धासनी मुद्रा आपको इस चीज के लिए लगानी पड़ती है, और परमीकरण जो है मुद्रा होती है इसके लिए आपको लगानी पड़ती है। तंत्र की कई मुद्राएं होती हैं जिसके अंदर मात्रा मुद्रा मेतात्मा की मात्रा बोला जाता है कि शरीर को, मुद्रा जो होती है हम हाथों से बनाते हैं मेतात्मा की, जो शरीर को आत्मा को परमात्मा से मिला दे, तो ये तंत्र के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति का विधान होता है। अब आ जाते हैं अष्टांग योग के माध्यम से। तंत्र का तो अधिष्ठित जो कुंडलिनी शक्ति जो जागरण होती है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी के साथ डाकनी का संबंध जो है दर्शाता है। यही अगर अष्टांग योग के रूप में अगर हम इसको देखें तो अष्टांग योग में मूल रूप में अष्ट शक्तियां जो होती हैं उनका आमंत्रण किया जाता है। अरिमा सिद्धे, लगिमा सिद्धे, प्राप्ति सिद्धे, ये अष्ट सिद्धियां इनको बोला गया है। उन अष्ट सिद्धि, अरिमा सिद्धे, लगिमा सिद्धे, प्राप्ति सिद्धे, तो ये इस प्रकार से जो सिद्धियां हैं इनकी एक विशेष साधनाएं होती है, और उनके साथ वज्र के द्वारा, मतलब अपने वज्र को संभाल करके, अर्थात अपना जो वीर्य होता है, माने साधक जो होता है ना, वो अपने वज्र को अपने कपाल में जो है स्थापित कर सकता है। बिल्कुल अष्टांग वक्री, बिल्कुल उसको, मतलब जैसे होता है ना, आप अपने आप को सिद्धासनी में होकर के, बिल्कुल आप इसके लिए आप अभ्यास कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ। आप बैठते हो, जब आप एडी पे एडी चढ़ा लीजिए, है ना, और उसके ऊपर आप बैठ जाइए, तो उसके ऊपर अपना गुदा द्वार रख दीजिए। आप क्या देखेंगे कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी। आधा तो ये समझ लीजिए कि आपका जो है चक्र यहीं संपूर्ण हो जाता है। यदि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को भी संपूर्ण रूप में सीधा करके बैठना यदि सीख जाए ना, आप ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडलिनी जागरण की जो है यात्रा तो यहीं से चालू हो जाती है। साथ में जो है इसके जो मंत्र होते हैं उनका अभ्यास करना पड़ता है, साथ में अरिमा सिद्धे, लगिमा सिद्धे, प्राप्ति सिद्धे, इन सब सिद्धियों का ध्यान करना पड़ता है, साथ में गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र और योग की मुद्राएं। ये होता है अष्टांग योग, जिसको जो है योग माध्यम से किया जाता है, जिसको जो है सिद्ध करने के लिए जो योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, दुनियादारी में नहीं हो सकती, इसलिए जो है वो हिमालय के जो शिखर होते हैं, क्योंकि वायुमंडल अच्छा होता है और दूसरा डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, इस चीज के लिए इन जगहों का चयन किया जाता है। अभी हम यही बातें कर रहे थे कि कैसे पॉसिबल है, जो हम ये देखते हैं वीडियोस कि एक बाबा है, उन्होंने कुछ नहीं पहना, एक लंगोटी बांधी हुई है और बर्फ के अंदर चले, जहां पर अपनी आर्मी स्नो बूट्स, जहां पर उनको तब भी स्नो बाइट्स हो जाती हैं, और वो वहां पर हरे राम हरे कृष्ण ये गाते हुए चले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज का क्या होता है, ये होता है अष्टांग योग, क्योंकि उन्होंने अपनी वज्रोली मुद्रा को सिद्ध कर लिया। यदि वज्रोली मुद्रा और सिद्धासनी मुद्रा यदि आप सिद्ध कर लेना, ये अष्टांग योग की एक मुद्राएं होती हैं, इनको यदि आप सिद्ध कर ले तो बाहरी जितना भी आवरण होता है उससे साधक बहुत हो करके कल्पतरु हो जाता है। उसको बाहरी तापमान या बाहरी आडंबर की उसको फिर आवश्यकता नहीं रहती। साधक फिर बिल्कुल आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाता है ना। हाँ, आत्म तत्व, ज्ञान तत्व, शिव तत्व, ये तीन तत्वों का समावेश इसमें होता है। आत्म तत्व क्या हो कि अपने आप को समझना, शक्ति को तो आप बाद में समझोगे, पहले अपने आप को तो समझ लो कि आप आए क्यों, आपने करना क्या, आपका लक्ष्य क्या है। क्योंकि कमाता है इंसान, पैदा होता है मर जाता है ना, ये सब करते हैं, आप भी करते हो, शायद हम भी कर रहे हैं इस चीज में, है ना। लेकिन जो एक साधक है ना, उसके लिए इन सबसे परे कि ये सब कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, असल में मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। एक कॉमन सेंस की बात आपको बताता हूं, आज मैं शायद इन बच्चों के साथ आज मैं यही बात करते हुए आया था भीड़ के बारे में, कि जो गलतियां जो होती हैं या जो हिंसा जो होती है, लड़ाई जो होती है, वो भीड़ के अंदर ही होती है। वो कभी एक अकेले व्यक्ति के अंदर ये सब चीजें जो है कभी भी उसको हम नहीं कर सकती। एक एग्जाम्पल देता हूं, मैंने कहीं से पढ़ा था, आज ही मैंने इन बच्चों को बताई ये बात कि मुझे बहुत सही लगी ये बात। और कहीं ना कहीं जो चीज हमें दिखता है कि अगर कोई ज्ञानवर्धक चीज है तो शायद उसको जीवन में रखना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा कि अकेले में कभी हिंसा हो ही नहीं सकती। अगर अकेला इंसान बैठा है वो कभी चुगली नहीं कर सकता, क्योंकि कोई है ही नहीं करने वाला, है ना। वो कभी विचार नहीं बना सकता, किसी के साथ अपने विचार शेयर नहीं कर सकता। वो अगर बनाएगा तो दूसरे टाइम वो निकाल देगा उसको। अब अगर भीड़ का हिस्सा बनोगे ना, जो भीड़ करेगी इंसान वही करेगा। अब मैंने कल ही ये चीज देखी थी कि एक व्यक्ति है, उसको घर पे किसी सामने पड़ोस वाले किसी बुढ़िया के मरने की खबर उसको मिल जाती है, काफी ओल्ड एज थी, चलो वो, है ना।
उसने कहा कि चलो ठीक है, पड़ोस है तो जाना तो पड़ेगा मुझे। अब नहीं गया तो फिर समाज में लोग कहेंगे कि देखो अपना काम धंधा छोड़ करके बैठा है। बोल रहा है आज इतना इंपॉर्टेंट दिन था मेरा, मेरे को जो है अपने 20-25 काम भी निपटाने थे, अगर इसके यहाँ जाऊंगा तो देखो मेरा इतना लॉस हो जाएगा। क्या यार, आज के दिन थोड़ी जाना चाहिए था इसको, किसी फ्री दिन मर जाती तो शायद अच्छे तो चला जाता। चलो उसको कोस रहा है मरने के बाद भी, फिर भी चलो चला गया। अब वहां जाके क्या देख रहा है, उसके घर में जाके अच्छे से जो है लोग रो रहे हैं, 27-28 लोगों का झुंड है, अच्छे से रो रहा है, चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। अब वो क्या करता है, उनके साथ रोना चालू कर देता है। अब वहां जाके कोई पूछता है कि पास में कोई साधु संत जो है निकल रहे होते हैं, वो बोलता है क्या हो गया भाई, क्यों रो रहा है? बोल रहा है इनको देख करके मुझे दुख हुआ इसलिए मैं रो रहा है। बोल रहा है तुझे दुख हुआ है? बोल रहा है नहीं हुआ। बोल रहा है नहीं मुझे दुख हुआ है। बोल रहा है नहीं हुआ। बोल रहा है कैसे? बोल रहा है अगर तुझे दुख होना होता, जब तुझे खबर मिली तो तुझे घर में क्यों नहीं जो है रोना है? दुख तो तुझे तब भी होना चाहिए था, तब तो तू कुछ और बात बोल रहा था। यहां करके मतलब तुझे दुख आ गया। तुझे दुख नहीं आया क्योंकि जो भीड़ जो काम कर रही है ना, तुझे वही कर रहा, तुझे पता है कि गलत है ये काम, कि इससे मेरे रो लेने से वो कोई जिंदा नहीं होने वाली, या ये मैं ड्रामा ही बोलूंगा इस चीज को, मेरे ड्रामा कर लेने से मतलब उनकी मुझे कोई क्यूरियोसिटी नहीं मिलने वाली, क्योंकि उस टाइम पे जिनको असल में दुख है वो उसके लिए रो रहे हैं, लेकिन तू उनका साथ दे रहा है असल में, क्योंकि तू भीड़ का हिस्सा बन रहा है ना चाहते, तुझे पता भी है कि ये चीज गलत है फिर भी तू इसका साथ दे रहा है। इसलिए ना जो मेंटालिटी है ना, वो यही बोलते हैं कि कभी भी साधक को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सामने वाले उस व्यक्ति को ये पता है कि ये सब लोग ना मिलकर के गलत कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति ना पत्थर मार रहा है, जैसे कश्मीर का आप सीन देखते हो ना, साथ में वो 20 लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता कि वो क्यों मार रहे हैं, लेकिन वो फिर भी मार रहे हैं। चक्कर ये है क्योंकि उनके मेंटालिटी में सेट हो गया ना। बोलते हैं कि अपने आप को बेवकूफ बनाना, माइंड को, चाहते हुए भी सच को सच ना मानना। इन सब के जो प्रश्नों में ना जो साधक निकल जाए वही असल में कल्पतरु बनता है और अष्टांग योग के मार्ग को वही पा सकता है। कहने को गौतम बुद्ध जो थे, उसके इतिहास को जब आप पढ़ते हो है ना, तो वहां पे बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों को बुलाया गया। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई ये बंदा नहीं रहने वाला है, या तो बहुत बड़ा राजा बन जाएगा अगर हर सुख दोगे, अगर दुख नहीं दिखाओगे, या बिल्कुल ही सन्यासी हो जाएगा ग्रह त्यागी। तो उसके फादर साहब ने क्या करा, उसको कभी दुख ही नहीं आने दिया, कभी उसके जीवन में शादी करवा दी, बच्चा भी हो गया है ना, लेकिन उसको महल की सीमा के बाहर नहीं निकलने दिया। उसने आज तक कभी कोई बुढ़ापा नहीं देखा था। वो बाहर जाके क्या देखता है जब सीमा के बाहर जाता है कि बुढ़ापा, वो बोलते ये इसके शरीर को ऐसे क्यों हुआ है? बोल रहा है ये बुढ़ापा आ गया इस पे। बोल रहा है मतलब एक दिन मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा। बोल रहा है हाँ ये तो सभी के ऊपर आना है। सामने जाके क्या देखता है, एक अर्थी देखता है। बोलता है ये क्या हुआ है? बोलता है ये मर गया है। बोला मर गया है? बोल रहा है हाँ। कह रहे अब इसका टाइम पूरा हो गया। बोल रहा है एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। बोल रहे हैं हाँ तू भी मर जाओगे। तो उसको इन सब बातों का पता नहीं, क्योंकि उसने कभी कुछ दुख देखा ही नहीं था ना इस चीजों का, उसने हमेशा खुशी देखी थी जीवन में। एक दिन क्या हुआ, उसके मन में इन्हीं सब विचारों के बीच में खोज विमर्श करते हुए इतने ज्यादा उसके सवाल प्रश्न इकट्ठे हो गए ना, तब उसने क्या किया, अपने परिवार को, बच्चे को छोड़ करके, सोतों को छोड़ करके, अपने बाल काट करके, अपने जो है गौतम उस समय नाम था, जब उसको बुद्धि मिली कि मेरा असल में जीवन है क्या और मैं कर क्या रहा था इतने टाइम में, तब वो निकला, तब उसको बोधि तत्व का ज्ञान हुआ, तब जाकर के उसने समाज के बीच में अपना, जब स्वयं को पाना ही यात्रा असल में ही होता है, आत्म तत्व इसको कहा जाता है। ज्ञान तत्व की खोज इंसान तब कर सकता है जब साधक आत्म तत्व को समझ सके। आत्म तत्व का मतलब ही यही होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस चीज के लिए उत्पन्न किया गया है। अगर मेरी उत्पन्नता सिर्फ घर परिवार बच्चे पैदा करना है, तो मेरे अंदर और दुनिया के अंदर डिफरेंशिएट क्या है, तो ये चीज इंपॉर्टेंस ही आती है। फिर आता है शिव तत्व। जब इन सब की खोज में जब साधक निकल जाता है, अष्टांग योग पे जाता है, हठ योग करता है, हठ साधना करता है, तब वो शिव रूप हो जाता है। जहां पे शिव अर्थात शव, शक्ति है तो शिव है, अन्यथा शक्ति नहीं है तो शव है वो। तो शव को ना तो सर्दी का कोई फर्क पड़ता है, ना गर्मी का कोई फर्क पड़ता है, ना किसी अच्छे भोजन का फर्क पड़ता है, ना किसी तिरस्कृत का कोई फर्क पड़ता है, ना किसी मान का, सम्मान का, किसी चीज का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको। तो मूल रूप में वो है। और वो शक्ति जो है जिसका वो अपने अंदर नाभि की कुंडली ऊर्जा के अंदर समा करके बैठा है, उस समय उस ओंकार के अंदर ध्यान करके तारा के दर्शन करता है, मूलाधार ध्यान करता है तो काली के दर्शन करता है। आपके शरीर के अंदर ना पूरे शरीर को यंत्र बोला जाता है। तभी तंत्र के अंदर जो पूजा के विधान बोले जाते हैं, जिसमें अंग न्यास, करन न्यास, शिरोन्यास, ये सब न्यास बोले, ऋषि न्यास, ये पूजा के विधान होते हैं। अंग न्यास में क्या होता है कि अपने अंग के अंदर विराजमान हर उस प्रत्येक शक्ति को जागृत करने का प्रयत्न करना जो असल में शरीर के अंदर वास कर रही होती है। करन्यास जो हाथों के अंदर शक्तियां वास कर रही होती है। शिरोन्यास जो आपके जो है पूरे काया का जो है नियंत्रण करने वाली नाभि की उन कुंडली ऊर्जा है, उसके अंदर विराजमान शक्तियां हैं। और ऋषिन्यास जो आपको अध्यात्म से योग में लेके जाती हैं। ये तंत्र के अंदर पूजाएं होती हैं, ये अंगन्यास, करन्यास, मैं जस्ट अभी यही सोच रहा था हाँ कि जैसे आपने बोला ना कि वो भोजन के, मैं यही सोच रहा था कि वहां पे रह के वो भोजन कैसे क्या
शव रूप महादेव हृदयोत्परिसिता, अर्थात शव रूप होगा तो हृदय के अंदर जो चीज मांगेंगे वो उत्पन्नता ले लेता है। मैंने बताया ना कि अगर शव को भी अगर आप करोगे मानस विधि से, यदि आप मिट्टी को भी उठा के खाओगे तो वो आपको उसी रूप में जो है अन्न का जो है स्वरूप लगेगा, जो कि असल में नहीं है। दिखने में और समझने में अंतर होता है इस चीज का, क्योंकि उस समय पे आत्म तत्व मूल रूप में, अगर इस चीज का एक आपको मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ साइंटिफिकली। हाँ जी। दरअसल एक लैब के अंदर ना एक टेस्ट हुआ था, मैंने सुना था ये भी मैंने कहीं से। तो वहां पे क्या हुआ कि एक चोर था, है ना, उसको ये बोला गया कि उसको फांसी की सजा मिली हुई थी, और ये बोला गया उसको एक अंधेरे कमरे में बोल दिया गया कि अब इसको फांसी नहीं देंगे, इसको एक दूसरे तरीके से हम इसके ऊपर साइंस टेस्ट करना चाहते हैं। बोले ठीक है चलो, क्योंकि मरना तो इसको वैसे भी, आप टेस्ट कर लो, बच गया तो ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसको एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया, उसको दिखा दिया कि सांप अब इस कमरे में छोड़ेंगे आगे तुझे डसेगा, और उसके ऊपर जो रैट का जो वो होता है ना, मतलब ब्लड वगैरह लगा दे उसके पाँव के ऊपर। अब उसको बोले कि जहरीला सांप आकर तुझे डसेगा और तेरी मौत हो जाएगी। उसके आंखों पे कपड़ा बांध दिया, अंधेरे कमरे के अंदर अंधेरा कर दिया, और उन्होंने क्या किया, सिर्फ उसको 2 नीडल्स चुभाई उसके शरीर के अंदर। हाँ, उसके शरीर के अंदर इतना ज्यादा जहर प्रोड्यूस हो गया ना वहां पे, बंदे ने समझ लिया कि ले भाई अब तो मैं गया, क्योंकि उसके आत्म शक्ति ने उसको इतना ज्यादा वहां पे वो मतलब वो मान लिया ना वो चीज की ये है, तो ऑटोमेटिकली उसका जब उसका पोस्टमार्टम किया उतना ही जहर निकला जितना एक सांप काटे हुए होता है। यही चीज साधकों के साथ होता है। आत्म शक्ति इसी को बोला जाता है, और मानस पूजा इसको बोला जाता है। तंत्र के अंदर मानस पूजा का भी एक विधान होता है। वो मानसिक शक्ति से अपने इष्ट को, आराध्य को साक्षी मान के, ये जगदम्बा ये वही है और मुझे मिलेगा वही। जब वो उसका भक्षण करता है उसको स्वाद भी उसी चीज का आता है, और वो कारक भी वही करता है जो असल में जैसे एक रसगुल्ला करता है और ऐसा एक मल करता है। इसको कच्ची पक्की मार्ग बोला जाता है चीनाचारा मार्ग के अंदर। तंत्र का एक कुल और तंत्र की एक साधना। पिक्चर अभी बाकी है। जैसे कि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में आपको बताया कि बहुत ही लेंथली होने के कारण हमें इसे 2 से 3 भाग में रखा, तो ये था इसका पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट। आगे जाके हो सकता है थर्ड पार्ट भी आपको जल्दी देखने को मिले। अगर आप YouTube पर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे और ज्यादा ज्ञान के भंडार को भरने के लिए आपकी सोच से भी परे पॉडकास्ट आपका वेट कर रहे हैं, जो आपको महसूस करा देगा कि हां, पैरालौकिक शक्तियों में कितनी ताकत है। और अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो तहे दिल से धन्यवाद। लास्ट पॉडकास्ट हमने 3-4 मिलियन क्रॉस कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, और बस मिलता हूं आपसे किसी और लोकेशन पे, या फिर किसी और पॉडकास्ट में, या फिर किसी और बेहतरीन किस्से के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।